फ्रेंड्स, अगर ये आप सारे 10 स्टेप्स मैं आपको जो बता रही हूँ, अगर आप पहले दिन से ही अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आपका पहले दिन से ही वज़न घटना शुरू हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूँ आपके फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये 10 स्टेप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी 10 ऐसे स्टेप्स जो अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका पहले दिन से ही मोटापा घटना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि कितने आराम से आपका मोटापा घट रहा है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपना मोटापा आराम से घर बैठे घटाइए और घर में बैठे-बैठे आप जो आराम से जो आप घर की चीज़ें हैं, घर में आप रह करके आराम से कुछ आपको नहीं करना है। आराम से आपका मोटापा घटेगा और आप ये 10 स्टेप्स को फॉलो करिए, जिसमें कि पहला स्टेप है टाइम से उठना। समय से उठिए, देखिए दिन की शुरुआत आप समय से करिए। मॉर्निंग में आपको टाइम से उठना है, पहला स्टेप है ये, आपको मॉर्निंग में आपको टाइम से उठना है। क्योंकि अगर आप समय से उठते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत आप अच्छे समय से करते हैं, दिन की शुरुआत आप जल्दी करते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, पूरा आपका डाइट प्लान अच्छे से जाएगा। अगर आप कोई डाइट कर रहे हैं तो अगर आप डाइट नहीं भी कर रहे हैं, आपका पूरा जो लाइफ़स्टाइल है, अगर आप अपने अंदर लाइफ़स्टाइल चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, लाइफ़स्टाइल चेंज इसी को कहते हैं कि हम टाइम से उठें, टाइम से सोएं। तो ये सारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस होते हैं ना, तो उसमें पहला स्टेप तो यही है कि हमें टाइम से उठना है। टाइम से उठेंगे तो सारे काम टाइम से कर पाएँगे ना, टाइम से करेंगे तो हमारी बॉडी को उस टाइम की आदत पड़ जाएगी। तो जब हमारी बॉडी को उस टाइम की आदत पड़ जाएगी तो सारे फंक्शन वो अच्छे से करेगी और हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगी। इसलिए हमें टाइम से सब कुछ करना है और टाइम से उठना है। तो पहला स्टेप है कि हमें टाइम से उठना है, इससे हमारे बाउल मूवमेंट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बाउल मूवमेंट्स अच्छे से क्लियर होंगे, डाइजेशन का बहुत अच्छा फ्रेंड्स रोल होता है हमारे वेट लॉस में। डाइजेशन हमारा अगर अच्छा, बहुत अच्छे से अगर इम्प्रूव है, डाइजेशन गट हेल्थ का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है, इम्प्रूव है, तो हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर कर दिया मैंने। पहला स्टेप है हमारा कि हमें टाइम से उठना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? खाना। खाना देखिए हमें चबा के खाना है। 70 से 80%, 70 टू 80% हमें खाना चबाना है। इतने अच्छे से सलाइवा में मिक्स कर लेना खाने को, उसके सलाइवरी एंजाइम्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाएँ उसमें, और खाने को हमारे जो डाइजेशन मतलब जो हमारे स्टमक को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। बिल्कुल में हमारे मुँह में ही इतना अच्छे से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और हमारे पेट को इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े, और हमारा वेट लॉस उससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हो रहा है। सलाइवरी एंजाइम्स जो चालू हो जाते हैं, हमारे मुँह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, वो हमारा डाइजेशन मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप खाने को बहुत अच्छे से स्लो ईटिंग करिए, जितना हो सके स्लो ईटिंग करिए, बहुत अच्छे से चबा करके खाइए। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारे का खाने का एक सेट टाइम होना चाहिए। देखिए हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। ये हमारा इंटेलिजेंस ऑफ बॉडी होता है कि हमारा अगर सेट टाइम होगा ना खाने का, अगर हमारे खाने का सेट टाइम होगा तो हमारी बॉडी को पता होगा कि इस समय हमारे बॉडी में खाना आने वाला है। तो हमारी बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बनने शुरू हो जाएगा और सलाइवरी एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉडी में सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। पेप्सिन, मक्कस, सारे जो एंजाइम्स हैं वो सब कुछ बनना शुरू हो जाते हैं। बॉडी का एक सेट टाइम होना चाहिए कि हम उस समय हमको बॉडी को खाना देना ही देना है। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उस टाइम पे वो बिल्कुल रेडी रहती है, बिल्कुल एक्टिव रहती है कि इस समय बॉडी को खाना मिलने वाला है। तो आप उस समय पे अगर उस बॉडी को खाना देते हैं तो बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है, बहुत अच्छे से हमारा फिर वेट लॉस करती है। एक्स्ट्रा फैट जो है एक्युमुलेट नहीं होता है बॉडी में। और आप ध्यान रखिएगा कि आप आफ्टर सनसेट खाना नहीं खाएँगे। आफ्टर सनसेट आपको खाना नहीं खाना, और खाना खाने के बाद आपको खाना खाने के बाद आपको सौंफ खानी है, और आपको सौंफ ज़रूर खानी है। अगर आप हो सके तो थोड़े से मिश्री उसमें मिला के सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा, जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद आप बैठिएगा वज्र आसन में। वज्र आसन बहुत अच्छा होता है दोस्तों, जिससे हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो वॉक पर भी निकल सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप वज्र आसन में बैठते हैं तो हमारा खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में आ जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो वज्र आसन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये आप करके देखिए। और आप ये बात याद रखिएगा कि आपको खाने में, अपने खाने में हेल्दी फैट को ज़रूर शामिल करना है। हेल्दी फैट में हमारा आ जाता है गाय का घी। आप देखिए कोई भी खाना खा रहे हैं, आप अगर पराठा भी खा रहे हैं तो पराठे को आप तलेंगे नहीं। पराठे को आप तलेंगे नहीं, पराठे को आप सिर्फ सेकेंगे, और सेकने के बाद आप उसको निकाल लेंगे तवे से अपनी प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद आप उसमें ऊपर से हेल्दी फैट यानी कि गाय का देसी घी लगाएंगे। वो होते हैं हेल्दी फैट्स जो हमारी बॉडी में बहुत अच्छी ग्रीसिंग का काम करते हैं, हमारी हड्डियों को एक अच्छे से ग्रीस देते हैं, और बहुत अच्छा इंटेस्टाइन्स को भी ग्रीसिंग मिलती है इससे। तो हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगर डाइट कर रहे हैं, आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप घी खाना बिल्कुल छोड़ दें। घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। लुब्रिकेंट जिसमें हमारे बॉडी को अच्छे से ग्रीसिंग मिलती है, और हमारी बोन्स को लुब्रिकेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से ग्रीसिंग मिलती है। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं? खाना आपने खा लिया, खाना खाने के बाद आप 45 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स आप क्या करेंगे? या तो आप लेंगे कोई ग्रीन टी आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं।
हर्बल ड्रिंक में आप जैसे ले सकते हैं कोई धनिया पानी, या फिर आप ले सकते हैं जीरा वाटर, या फिर आप ले सकते हैं अजवाइन वाटर, या फिर आप ले सकते हैं गुनगुना पानी यानी कि ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर आप बहुत आराम से सिप सिप करके पिएंगे, चाय के तरीके से बैठ करके पिएंगे। उससे आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपके जो एक्स्ट्रा फैट जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में वो नहीं होंगे। आपको खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद गुनगुना पानी ज़रूर पीना है, या फिर ग्रीन टी एक ज़रूर पीनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें खाने में क्या लेना चाहिए। खाने में हमें देखिए नॉर्मल जो व्हीट फ्लावर लेते हैं, व्हीट फ्लावर में लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं हफ्ते में, अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 बार आप व्हीट फ्लावर ले सकते हैं। बट मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप खाने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना शुरू करते हैं, जैसे जौ का आटा, जवार का आटा, चने का आटा, बेसन, ये सब अगर आप लेना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे अपने वेट में कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस आपके अंदर आते हैं। वेट आपको बहुत जल्दी जल्दी लॉस होता है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है इसमें फ्रेंड्स कि हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, और हमारा वेट बहुत अच्छे से लॉस होता है, और ये हमारे पेट में बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और ये हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता, जिससे हम एक्स्ट्रा मंचिंग से, एक्स्ट्रा बिंज ईटिंग से बच जाते हैं, और हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। हम टाइमली खाते हैं, टाइमली सारी चीज़ें इनटेक करते हैं। खाना खाने के बाद हमको ऐसा नहीं लगता कि फिर से भूख लग रही है। जैसे हमने व्हाइट राइस खा ली है या व्हाइट रोटी खा ली, मतलब कि गेहूं के आटे की रोटी खा ली, उसके थोड़ी देर के बाद आपको फील होगा कि आपको फिर से भूख लग रही है। तो आपको ऐसा ना हो, इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके ब्राउन राइस भी आते हैं, आपके छोले, राजमा, ये सब आप ले सकते हैं। और अगर आप जौ, ज्वार ये सब लेंगे अगर आपने खाने में, तो आप देखेंगे अपने वेट में बहुत अच्छे जल्दी जल्दी चेंजेस देखेंगे, और अपने वजन को बहुत जल्दी घटता हुआ देखेंगे आप। तो ये था आप अपने, ये था पॉइंट कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर आप लेते हैं, तो स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारा वेट रिड्यूस नहीं होने देता है। जब हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता है, तो फिर हमारे आइज में पफिनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है बॉडी में, फिर हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्ट्रेस को मिनिमाइज करिए। देखिए सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि किसी की लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, बट उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस को आप लोग मैनेज करिए, मैनेज करके चलिए। अगर आप डाइट कर रहे हैं, अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो स्ट्रेस को मैनेज करके चलिए। स्ट्रेस जितना मिनिमाइज करेंगे अपनी लाइफ से, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। हफ्ते में एक दिन हो सके तो सॉल्ट फ्री डे जरूर करिए। सॉल्ट फ्री डे कर लीजिए। सॉल्ट फ्री डे करने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा सोडियम जब हम लोग इंटेक करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और हमारी आइज में हमारी पफिनेस आ जाती है। एक्स्ट्रा हमारा फेस जो होता है वो ऐसा लगता है स्वेलिंग है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग है। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी भारी लग रही है, तो अगर आप ऐसा आपको फील हो रहा है, कुछ कुछ सिम्टम्स आपको ऐसे लगते हैं, देखिए वाटर वेट तो होता ही है, तो वाटर होल्ड कर लेती है हमारी बॉडी। कब कर लेती है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक करते हैं। तो उस सोडियम को बाहर निकालने के लिए, उस सोडियम का इंटेक जो हम लोग करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए एक दिन आप सॉल्ट फ्री करिए। हफ्ते में एक दिन अगर आप सॉल्ट फ्री करते हैं, तो उस दिन आप कुछ भी ऐसा मत खाइए। आप उस दिन का आप ऐसा डाइट रखिए कि बहुत नॉर्मल सा आप डाइट रखिए। आप बेसन का चीरा उस दिन ले सकते हैं, आप नॉर्मल सा दही ले सकते हैं, साथ में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इस तरीके की चीज़ों से आप सॉल्ट फ्री डे कर सकते हैं, पूरा दिन निकाल सकते हैं। और आप एक दिन हफ्ते में अगर सॉल्ट फ्री करते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से आप नेक्स्ट डे आप अपना वेट देखेंगे, तो आपका 1 से 1.5, किसी किसी का 2 किलो तक भी कम नजर आता है, क्योंकि वो होता है वाटर वेट, और वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है सॉल्ट फ्री करने से। तो अगर आप हो सके तो हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री जरूर करिए। तो सॉल्ट फ्री करने से क्या होगा कि आपका वाटर वेट एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाएगा, तो आपका वेट जल्दी जल्दी कम होगा। तो ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिनका लो बीपी रहता है, वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को ट्राई ना करें, और अगर करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से सलाह ज़रूर ले लें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगी, लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप वॉकिंग को और साथ में सूर्य नमस्कार को अपने लाइफ में ज़रूर, लाइफस्टाइल में ज़रूर जगह दीजिए। आप कुछ भी मत करिए, सूर्य नमस्कार आप करना सीख लीजिए, वो आप करिए। उसमें 12 एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि आप उनको करेंगे ना, तो आपको और किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में धीरे धीरे 10 से 15 मिनट की स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाइएगा, फिर सारे आसन उसमें करिएगा, और आप उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत आपकी बॉडी लाइट आपको फील होगी, बहुत आपको अच्छा फील होगा। अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर जगह दीजिए। थोड़ी सी जगह आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को देते हैं, तो आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगी, बहुत आपको अच्छा फील होगा, बहुत आपको हल्का फील होगा, आपकी बॉडी रहेगी टोन, और आप रहेंगे हर बीमारियों से दूर। तो इन 10 स्टेप्स को आप फॉलो करिए, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप इन सब 10 स्टेप्स को फॉलो करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे, आप इसी वीडियो में आएंगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आएंगे, और मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए, और आप 10 से 15 दिन के अंदर ही अपने बॉडी में चेंज देखना शुरू कर देंगे। और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जो भी सभी लोग पढ़ते हैं, जिससे सबको ही फायदा मिले, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि और लोगों को भी फायदा मिले। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आती रहती हूँ, और आगे भी इसी तरीके की वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।